सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पेज नंबर 107। ॐ सम्भ्रमाभ्रादिपदवी विषाद विषवर्धिनी केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी इमं वैराग्यवल्लीनां विकारो लोकयामिनी राहोदंष्ट्राविवेकेन्दो सौजन्यां भोजचन्द्रिका इन्द्रायुधवदालोलन नानारागमनोहरा लोलातडिदिवोत्पन्न ध्वंसिनी च जडाश्रया चापलावजितारण्य नकुली नकुली जना विप्रलम्बन तात्पर्य जितोग्र मृगतृष्णिका लहरी वेकरूपेण पदं क्षणमकुर्वती जलादीपशिखेवाति दुर्गेय गतिगोचरा तो विचार कर रहा था तो संसार का जो वैभव है, संसार का जो ऐश्वर्य है,
उसकी सारहीनता को भगवान स्पष्ट करके आए थे। तो वहाँ इस बात को स्पष्ट करके आए कि वे जिसके पास संसार का ऐश्वर्य आ जाए, और वो तो जैसे कल चर्चा के प्रारब्ध के अनुसार जो भी है, तो उस ऐश्वर्य के बाद भी 3 प्रकार की वृत्तियों का रहना का बहुत दुर्लभ है। कौन कौन सी? तो का श्रीमान अजन निंद्य ऐश्वर्य है, लेकिन फिर दूसरे की निंदा का भाव ना कहते हैं, ये भी बहुत दुर्लभ है। और सूराश्च अविकथन, शौर्य है, सामर्थ्य है, लेकिन आत्म प्रशंसा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, जो कुछ जो कहते हैं ये सब क्या है? आत्म प्रशंसा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐश्वर्य आने के बाद, अब ऐश्वर्य का अर्थ खाली रुपया पैसा ही नहीं, जो कुछ भी संसार का वैभव जो भी है उसको कुछ जीवन में आया तो एक स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति क्या है? आत्म प्रशंसा। नहीं, वो अहंकार भी नहीं, वो आत्म प्रशंसा वो एक अलग ही भाव है। अहंकार का अत्यंत सूक्ष्म रूप। वहाँ एक अपने को दूसरे से श्रेष्ठ बताने का भाव, मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, जो कुछ भी है, तो उसका दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बताना। तो ये 2, और तीसरा का समदृष्टि। तो ये 3 गुण जीवन में रहना कहते हैं बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए जहाँ ऐश्वर्य भी है और ये 3 गुण भी जीवन में अगर हैं, वह दूसरे की निंदा न करना और स्वयं की प्रशंसा न करना, और तीसरा समत्व दृष्टि, सबको समान रूप से संभाव सबके प्रति होना। अगर ये 3 गुण ऐश्वर्य के साथ जीवन में आ जाए तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो संसार बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। और जहाँ ये तीनों गुण अगर नहीं है तो फिर धीरे धीरे, इसमें बता क्यों? तो कहा कि वह दुख भोगी नाम गहना गुहा, कि संसार का जो ऐश्वर्य है, संसार का जो वैभव है, तो फिर धीरे धीरे अपनी ओर खींचता जाएगा, और जब अपनी ओर खींचता जाएगा तो उसका फल क्या होगा? का सुदृष्टि दीपिका वात्या, हमारी दृष्टि में जो अभी तक एक कोमलता का जो भाव है, दूसरों के हित का जो भाव है, तो धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। और फिर व्यक्ति जो है तो कहा कि संसार के उसके लिए फिर उसी वैभव, उसी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए तो फिर पाप में उसकी प्रवृत्ति होने लगी। कई लोगों को आपने देखा, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग देखो इधर उधर खर्चा बहुत करे और ऐश्वर्य की कमी भी नहीं है, लेकिन कभी वो रेडी में सब्जी लेने गए हो गए तो वहाँ 1-1, 2-2 रुपए के लिए, तो ये वृत्ति क्या है? तो दोष वृत्ति अगर कहें तो वो दोष वृत्ति है। और कई लोग तो और जो मेहनत करके ना उसका पैसा भी, ऐसा नहीं कि भाई नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो मनोवृत्ति क्या बनी? तो वो मनोवृत्ति जो सामान्य व्यक्ति है उसके अंदर नहीं, लेकिन जो संपन्नशाली है उन लोगों के अंदर वो ज्यादा वृत्ति वो देखने में आती। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई फिर वो तो क्या करे, वो जो सुदृष्टि है वो धीरे धीरे वो वैभव क्या करेगा? हमारी उस दृष्टि को भी अबाधित कर देगा, और फिर उसका फल संभ्रमान, फिर धीरे धीरे वो जो दृष्टि है वो भ्रमित होने लगेगी, और उसका फल विषाद विषवर्धिनी, हमारे जीवन में फिर विषाद धीरे धीरे
बढ़ता चला जाएगा। विषाद का अर्थ डिप्रेशन, विषाद माने डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। तो इसलिए भगवान ने गीता का जो पहला अध्याय है वो भी क्या है, विषाद योग। तो अब वो डिप्रेशन का कारण भाई इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो कुछ भी हो है, तो धीरे धीरे क्या हो, ऐसा व्यक्ति फिर संसार से या जो भी अपने, क्यों फिर फोकस क्या है, फिर फोकस केवल फिर एक वैभव का हो गया, तो धीरे धीरे उसका विषाद भी बढ़ता गया। और अगर देखें साइकेट्रिस्ट के पास किन लोगों को जाना पड़ता है, नहीं वो, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको कभी देखा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए? नहीं। तो लेकिन उसमें भी अगर देखें तो परसेंटेज किसका ज्यादा है? जो सामान्य व्यक्ति है उसके यहाँ उतना थोड़ा बहुत तो खैर सबके जीवन में है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन से तो इस संसार में कोई बचा नहीं, थोड़ा बहुत तो हर एक के जीवन में है। लेकिन उस साइकेट्रिस्ट की जरूरत किनको पड़ती है ज्यादा? वैभव, क्यों? उनका फोकस और वही है। तो धीरे धीरे वो जब डिप्रेशन की जब लिमिट बढ़ गई तो अब फिर उसके लिए नींद की गोली खानी पड़ेगी। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए विशाल ऐश्वर्य, तो ये जो संसार का जो ऐश्वर्य है, जो लक्ष्मी है, धीरे धीरे क्या करे हमारे जीवन में और डिप्रेशन को बढ़ाते चली जाएगी। और केदारिका विकल्पानाम खेदाय भय भोगिनी। और फिर ऐसा व्यक्ति, कल जैसे चर्चा करें, जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा डर। तो फिर उसके बाद ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शनों ने वो क्या दिया, भय के अतिरिक्त और कुछ उसको नहीं दिया। और ये जो ऐश्वर्य है, जैसे पहले कहते हैं ज्ञान प्रच्छन्न कारण, हमारा जो ज्ञान है उसको ढकने वाला, तो उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे उसमें, का हिमम वैराग्यवल्ली नाम विकार उलूकयामि। तो कहते हैं कि हिमम वैराग्यवल्ली नाम का, फिर हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत वैराग्य का भाव है, तो उसमें इसका काम क्या है, हिमम। जैसे आजकल उत्तर भारत में जाओ तो पाला गिरता है, और वो जो हिम है वो क्या करता है, जो कोमल बेल हैं या कोमल पत्ते हैं सब उससे जल जाते हैं। तो वो जो हिम है तो उसमें तो वास्तव में क्या शीत है, ठंडक है, लेकिन केवल ठंडक ही नहीं, उसके साथ उसमें अग्नि भी, आइस। तो वो जो ओस जो गिरती है आज रात में, तो अगर वो अब उससे पौधों को बचाने के लिए वह तरह तरह के उपाय करते हैं, नहीं तो क्या हुआ, वो जो ओस की जो बूंदें हैं, वो जो आइस की जो ड्रॉप्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो सॉफ्ट पौधे पत्ते जो भी हैं उस सबको जला दिया। तो उसी तरह से कहते हैं हिमम वैराग्यवल्ली नाम। तो ये जो संसार का जो वैभव है, तो ये भी कैसा है का हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत वैराग्य का भाव है, ये उसको भी नष्ट करने वाला। और विकार उलूकयामि, तो कहते हैं वे फिर धीरे धीरे क्या होगा, जीवन में विकार आएंगे, दोष आएंगे, और उसके साथ बहुत से दोष, जुआ खेलना, चोरी करना इत्यादि, वो सब जो है तो वैभव के ही और दोष माने। तो अब वो कैसे हैं का उलूकयामि, जैसे रात्रि में उल्लू, जो उल्लू है उसको बोलते हैं दिन में नहीं दिखाई देता, और वो जो उल्लू है
तो उसकी विशेषता क्या है? शास्त्रकार कहते हैं कि अगर लगातार किसी वृक्ष के ऊपर अगर उल्लू बैठना शुरू कर दे तो कुछ दिनों में वो पेड़ ही सूख जाता है। नहीं, उसकी वो विशेषता है कि वो अगर किसी वृक्ष पर लगातार अगर वो 15 दिन तक बैठ जाए, 15-20 दिन तक, वो वृक्ष ही सूख जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ कहते हैं कि उलूक यान, तो फिर ये जब विकार आए तो ये विकार क्या करेंगे? हमारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत सद्भाव है वो है, तो वो भी धीरे धीरे, जैसे वो उल्लू वृक्ष को उसके बैठने मात्र से वृक्ष सूख जाता है, तो क्या ये विकार जब आए ऐश्वर्य के विकार जीवन में, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी सद्भाव है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, वो ही उसके द्वारा वो नष्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कहते हैं राहु दृष्टा विवेकेंदो। और ये जो ऐश्वर्य है, ये इसका काम राहु की तरह, आपके ग्रह दशा में अगर राहु कोई कहे विद्वान राहु की ग्रह दशा चल रही, तो सब भयभीत हो जाते हैं कि राहु है तो कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसा मानते हैं ना। और सबकी अपनी अपनी और मान्यता। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो वैभव है संसार का, ये कैसा है? कहते हैं विवेकेंदो राहु। हमारे जीवन में जो विवेक है, विवेक रूपी जो चंद्रमा है, तो उसके लिए ये राहु की तरह, अर्थात उसको ग्रहण लगाने वाला। और सौजन्याम भोज चंद्रिका, तो और हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत सौजन्य, जो एक सहृदयता का भाव है हमारे हृदय में, जो एक नम्रता का जो भाव है, कहते हैं वो ये वैभव उसको भी नष्ट करने वाला। और फिर आगे कहते हैं इंद्रायुधवद आलोल नाना राग मनोहरा। और इसके साथ साथ ही इंद्रायुध, कहते हैं इंद्र का जो अस्त्र वो क्या है? वो इंद्रधनुष। बरसात में, अब यहाँ मैदानी इलाकों में तो नहीं, लेकिन पहाड़ों में अक्सर वो देखने में आता है। तो वो जो इंद्रधनुष है वो सप्तरंगी, 7 रंग में, तो देखने में बड़ा सुंदर दिखता है कि, लेकिन वहाँ पर जाओ तो कुछ भी नहीं, वो तो केवल सूर्य की किरणें और पानी की बूंदें, उन दोनों के संयोग से, कि जो जल की अत्यंत जो सूक्ष्म किरणें हैं जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, और वो हवा के उसके कारण वो, अब उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ी तो सूर्य की किरणों में 7 रंग, और जब जल की उन बारीक बूंदों में वो पड़ी तो वो क्या हुआ? एक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमको वो एक धनुष के रूप में वो दिखाई देने लगा। तो कहते हैं कि इसी तरह से, तो अब वो जो ऐश्वर्य के मन में जो व्यक्ति डूबा हुआ है, का उसको ये संसार की वस्तुएं अच्छी तो लगेंगी, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, जितना भी ये होता है, लेकिन सब वस्तुओं की जो स्थिति है वो कैसी है? कहते हैं वो इंद्रधनुष की तरह। तो वो जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सूर्य की किरणें और जल की बूंदों का संयोग है तो तब तक वो दिखेगा। और जहाँ वो हवा चली तो तुरंत गायब। तो इसलिए वो कहते हैं इंद्रायुधवद आलोल नाना राग मनोहरा। तो अब उस चित्र को देख करके एक जो सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी जो है, वो तरह तरह की कल्पनाएं करता है कि, या जो छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने देखा तो उसको लेकर के
तरह तरह की कल्पनाएं, लेकिन वो सब व्यर्थ हैं कि नहीं। तो इसी तरह से फिर ये जो संसार का जो वैभव है, ये भी हमारे अंदर वही तरह तरह की नई नई कल्पनाओं को जन्म देगा। अभी ऐसा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, केवल भौतिक उसके लिए। और तब कहते हैं लोला तजिद इव उत्पन्न ध्वंसिनी च जड़ाश्रया। लेकिन वास्तव में ये सब कैसा है? कहते हैं तजिद इव उत्पन्न ध्वंसिनी। तो ये जितना भी संसार का वैभव, इसको लेकर के जो भी हमने सुख आदि की कल्पना की, हम सबकी अपने अपने तरह की कल्पना कहीं न कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है। कितनी किसकी है वो एक अलग चीज है कि भाई हमारे पास पैसा होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो कुछ भी है। और उसके पीछे भाव क्या है? सुख का। ये हमको मिल जाएगा तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, इस तरह के जो भी भाव हैं। तो ये सारे भाव कैसे हैं? तो कहते हैं तड़ितवत। कहते हैं जो बादल हो, और बादल में बिजली भी चमकती है कि जब वो दो बादल आपस में टकराए तो उन बादलों के आपस में टकराने से क्या हुआ? साउंड, और उस साउंड के साथ साथ लाइट। तो वो जो विद्युत है उसने एक क्षण के लिए वस्तुओं को प्रकाशित किया। जब वो बिजली चमकी, एकदम घुप अंधेरा है, जब वो बिजली चमकी तो एक क्षण के लिए उसने वस्तुओं को प्रकाशित, मुश्किल से कितना, 1 या 2 सेकंड, तो वस्तुओं को प्रकाशित तो किया, लेकिन उसके साथ साथ आपके हृदय में भय को भी पैदा किया कि जब ज्यादा जोर की आवाज गर्जना बिजली, तो कहीं न कहीं हृदय में एक प्रकार का डर कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। जो तो उसी तरह से संसार की हमारी जितनी भी इस वैभव सुख की जितनी भी हमारी कल्पनाएं हैं, वो भी कैसे का एक क्षण के लिए वो प्रकाश, जैसे एक क्षण के लिए वो लाइट चमकी तो एक क्षण के लिए वो सुख का भाव प्रकट हुआ, लेकिन उसके साथ ही भय, वो तो गायब हो गया, लेकिन उसके साथ ही फिर दूसरा भाव क्या है? भय का भाव। तो वही यहाँ कहते हैं लोला तजित इव। कहते हैं जो बिजली सिंह ने जैसे उनको प्रकाशित किया, तो उसी तरह से ये सब चपल हैं, चंचल हैं। और उत्पन्न ध्वंसिनी, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले। एक क्षण के लिए बिजली चमकी और अगले क्षण में कहते हैं उसी तरह से जो भौतिक सुख है, इस भौतिक सुख की स्थिति भी ऐसी ही है। लेकिन कहा जड़ाश्रया, जो जड़ बुद्धि है वो तो इसका आश्रय लेते हैं। जो जड़ बुद्धि अर्थात जो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहते, या जो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते, तो कहा वो तो जड़ बुद्धि, वो तो इसी को सब कुछ जीवन का मान लेते हैं। तो इसलिए ये उनका आश्रय है। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, कहते हैं वो इन भौतिक पदार्थों को अपने जीवन का आश्रय नहीं मानता। लेकिन विडंबना ये है कि ये सब कुछ जानते समझते हुए भी हमने कहीं कहीं इस संसार के पदार्थों को ही अपने जीवन का आधार मान रखा है। 12 घंटा ऑलरेडी देते हैं, इसके पीछे 12 घंटा। तो जब जीवन का आधार उन्हीं को माना तो फिर वृत्ति कहाँ जाए? तो समय तो हमने उसी को अपने जीवन का आधार माना। हमको लगता है कि भाई ये वस्तु अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमारा क्या हो। अब जिसका जैसा सबका अपना वो अलग अलग है। तो कहते हैं कि ये तो जड़ अर्थात जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहते, वो इन संसार के पदार्थों को
अपने जीवन का आश्रय मान लेते हैं, और जो विचारशील है वो धीरे धीरे अपने को इससे बाहर निकालता है। क्योंकि अनेक जन्मों के जो चित्त संस्कार और इस जीवन में भी जो हमको संस्कार मिले वो कहीं न कहीं इस भौतिक जगत के ही मिले कि और भैया तुम प्राप्त कर लो तो तुम बड़े सुखी हो जाओगे, ये जीवन में कर लोगे तो तुम बड़े सुखी हो जाओगे, ये बचपन से है। तो इसलिए वो संस्कार इतने दृढ़ हैं तो बार बार खींच के इस ओर लेके आते हैं। तो इसलिए कहा कि जो विचारशील व्यक्ति है तो वो धीरे धीरे अपने को इससे बाहर निकाल लेता है। और ये जितना भी संसार का जो वैभव है, इस संसार वैभव को लेकर के जो भी हमने सुख की कल्पनाएं की हैं, उन सब की स्थिति कैसी? तो कहा मृग तृष्णिका, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का यूँ समझो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो कभी कभी रोड में पानी का भ्रम होता है कि नहीं, रोड में बहुत होता है जब सूर्य और हवा का गाड़ी चलाने हाईवे में, हाँ, तो लगता है कि भाई बहुत पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचे तो उसी को कहते हैं मृग तृष्णा। तो इसी तरह से जो रेगिस्तान में जो मृग है वह जब धूप पड़ी और नीचे से वायु जब गर्म हुई तो सूर्य की किरणें और वायु के संयोग ने क्या किया? आवाज। तो लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारा दृष्टि भ्रम भी, उस एंगल से देखेंगे तो पानी दिखेगा, थोड़ा सा एंगल बदल दो तो ये तीनों ने मिलके क्या किया? वहाँ हमको एक भ्रम, जल का भ्रम वहाँ पर पैदा कर दिया। तो इसी तरह से कहते हैं ये संसार से हमने जो भी सुख की कल्पनाएं कर रखी हैं तो वो भी क्या है? मृग तृष्णा। और मृग तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, तो इसलिए अब ये जो संसार का वैभव है तो ये इतना कुशल है, तो इसलिए कहते हैं चापलाओ अजितारण्य नकुली नकुली जना। कहते हैं जैसे वो है ना नेवला, मंगूर, तो हाँ, जब सर्प और उसकी जब लड़ाई होती है तो नेवले के अंदर कितनी फुर्ती। तो आजकल वो यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे, वैसे तो भले देखे नहीं तो यूट्यूब में, लेकिन वो जो नेवला है वो अगर सर्प की पकड़ में आ जाए तो सर्प उसको खा जाएगा। लेकिन तो जिस सर्प से सारी दुनिया भयभीत, तो वो उसके अंदर इतनी चपलता कि वो सर्प का एक भी वार अपने ऊपर नहीं आने देता। तो वही यहाँ कहते हैं कि फिर ये जो संसार का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य की हमारी जो भी इच्छा है, इसके साथ जो हमारा जुड़ाव है, उसका कारण कहा कि ये इतना चपल है, इतना चालाक है, तो है मृग तृष्णा, लेकिन फिर भी वो मृग तृष्णा का बोध नहीं होने देता। जितना भी संसार का जो कुछ भी वैभव है उसको लेकर के जो हमने सुख की कल्पनाएं की, अब वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन कह सकता? वो ये नहीं कह सकता ये पक्का वो सुख मिलेगा। क्यों? सुख अगर मिला भी तो हम उसका उपभोग ही कहाँ कर पाते। जैसे वो सुख आया भी तो तुरंत उसके साथ उस सुख के छूटने की चिंता वो भी आएगी, जो कुछ भी है जैसा भी है। तो अब जिसके जीवन में चिंता है
तो वो सुखी हो सकता है क्या? लेकिन एक आशा है, और उस सुख की आशा में हम दुख को भी सहन करते थे, लेकिन वो सुख की आशा कभी पूरी हुई क्या? बचपन से लेकर के आज तक जितना भी जीवन बीता, इस पूरे जीवन का अगर हम विचार करके देखें तो इस संसार से जिस सुख की हमने आशा की थी, वो सुख आज तक मिला क्या? मिला बदले में दुख ही दुख, लेकिन आशा आज भी कायम है। तो यही तो मृग तृष्णा है। जैसे वो जो मृग है वो दौड़ के गया जहाँ उसको जल दिख रहा है, लेकिन जब तक वहां पहुंचा तो उतनी देर में वो आके, तो इस तरह से वो मृग दौड़ते दौड़ते और ऊपर से गर्मी, तो अंत में क्या करता? राम नाम। तो उसी तरह से संसार से जो सुख की हमने अपेक्षा रखी है, उसका भी अगर विचार करके देखें तो वैसे क्यों जब तक वहां तक पहुंचे तो तब तक, या सीधे सीधे अगर कहें, अब व्यक्तिगत उसमें अगर विचार करें तो एक बच्चा है, पढ़ रहा है, तो शुरू में क्या अपेक्षा है? जो भी जिसकी भाई ये जॉब मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा तब तक तो बस नहीं, अभी और भाई वहां तक पहुंचे, जो कुछ भी है सारा चक्र वही है। तो वो जो मृग तृष्णा है वो कभी पूरी हुई क्या? तो वही यहाँ कहते हैं कि इसलिए ये संसार का जो सुख का भाव, सुख की आकांक्षा, ये इतनी चतुर है, तो कभी हमको वो मृग तृष्णा का आभास होने ही नहीं देते। तृष्णा में हम फंसे हो, उसका नहीं, उसका आभास होने ही नहीं देते। क्यों? अब एक बच्चा है, वो जॉब तक वो पहुंचा, तो जॉब मिला तो बड़ा खुश हुआ कि, लेकिन उसके साथ ही तो कुछ क्षण के लिए वो प्रसन्नता का भाव आ गया, चलो यहाँ पहुंच गए, लेकिन फिर अभी आगे और भैया क्यों अब जॉब मिल गया तो फिर आगे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी है। तो उसी तरह से कहते हैं कि संसार का जो ऐश्वर्य का जो सुख है, तो वास्तव में सुख मिला नहीं, लेकिन हर कदम पर एक नई आशा हमारे सामने प्रकट होती है। तो संसार अव्यय है जो आता है भागवत में, हाँ? वो क्या है? संसार अव्यय है। नहीं, संसार अव्यय नहीं, वो परमात्मा अव्यय। अच्छा, अव्यय माने जो खर्च न हो, कभी मिटने वाला, जो इटरनल है, तो वो अव्यय। अब ये तो संसार तो नाशवान है, संसार के तो अपनी कोई, हम लोग संसार अव्यय समझ के बैठे हैं। न अव्यय परमात्मा। अच्छा, अव्यय माने जो खर्च न हो, व्यय माने खर्च, और अव्यय माने खर्च से रहे। और जो संसार है उसका तो अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, और जब जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, वो रहे या न रहे क्या फर्क पड़ना। लेकिन हमने जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, उसी को हमने अस्तित्व वाला मान रखा है, तो इसीलिए इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन जिसका अस्तित्व है, हमने उसका कभी विचार ही नहीं किया। कल सायंकाल में चर्चा चल रही थी कि जितना भी ये संसार है, जो कुछ भी संसार में हमने माना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी संसार का ज्ञान है, उस संपूर्ण ज्ञान से पहले स्वयं के होने का ज्ञान चाहिए कि सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान चाहिए कि नहीं। तो आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज है वो कभी नष्ट हुई क्या?
जो आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है वो कभी नष्ट हुआ क्या? वो तो चाहे आप जागृत में हैं, चाहे स्वप्न में हैं या सुषुप्ति में हैं, तो हर अवस्था में वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का बोध है कि नहीं? तो वो अव्यय। लेकिन ये संसार का जितना भी ज्ञान है ये तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। तो बेटा आपके सामने आया, उस बेटे को सामने देखते ही मैं इसका पिता हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, तो ये माता पिता उत्पन्न हुए कि नहीं? और कितनी देर रहे? जब तक वो दृश्य सामने है। तो उसके बाद फिर नया दृश्य आया, नया। तो ये जितना भी संसार है ये तो हर क्षण में उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन फिर भी हमने इसको कहीं न कहीं सच्चा माना, और जब इसको सच्चा माना तो फिर इसकी मृग तृष्णा में मानते चले गए। तो कहते हैं वही इसकी विशेषता है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो विचार नहीं करता उसको ये सत्य सा दिखता है। जैसे जादूगर का खेल, जो जादूगर है वो उसका खेल देखने आप गए तो वहाँ कुछ है क्या? कुछ होता नहीं। तो वो जो जादूगर है वो क्या करता है? वो खेल शुरू करने से पहले आपको कुछ निर्देश देता है, वैसे ऐसे सीधे है, ओके बैठो, हाथ ऐसा करो, ये करो करो, करता है कि? तो अब उतनी देर में उसने क्या किया? सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको हिप्नोटाइज किया, जो मास हिप्नोटिज्म। तो जो जादूगर है वो क्या करता है? उसका काम वही है। और उसी प्रक्रिया को आजकल कई कथावाचक लोग भी अपनाते हैं। तो अब जब वो मास हिप्नोटिज्म उसने किया तो उसने अब क्या किया? तो कल्पना वो करता है और दृश्य हमको दिखाई देता, बस अंतर इतना है, होता कुछ नहीं। लेकिन वो दृश्य सच्चे से हमको दिखने लगे कि उसमें बाद में आके हम कहते हैं ऐसा था ऐसा, लेकिन उस समय तो वो सब सत्य सा दिख रहा है कि? और उसके साथ साथ जब आप वो जादूगर का खेल देख रहे हैं तो उस समय आपकी बुद्धि काम करती है क्या? नहीं करती। आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी के हर दृश्य के साथ आपके अंदर कोई कोई विचार प्रवाह चलता है, कोई कोई वृत्ति चलती है। दृश्य अच्छा बुरा जैसा भी है उसके अनुसार कोई कोई विचार आपके अंदर चलेगा। लेकिन जब आप जादूगर का खेल देखते हैं तब वहाँ बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं। क्यों? कि उसने जो है तो उसको अपने कंट्रोल में करके रखा है। क्यों? अब वो जो जादूगर है वो जितना कल्पना करेगा उससे ज़्यादा आपको वहाँ और कुछ दिखेगा नहीं। तो उसी तरह से ये जो संसार की जब माया कहें और कहें तो कहते हैं उसने भी क्या किया? ये जो माया ये इतनी चतुर है तो ये वो तो भागवत में स्पष्ट कहा, विष्णु हो माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। कहते हैं भगवान की माया ही है जिसने सारे संसार को हिप्नोटाइज करके रखा है। और अब इस हिप्नोटिज्म से बाहर कौन निकलेगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। भगवान सीधे कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा तो वो इससे बाहर निकल आए। क्यों? माया तो मेरी है। अब जब वो साधक मेरी शरण में आ गया तो क्या फिर माया उसका कुछ नहीं कर सकते? और अगर मेरी शरण में नहीं आया तो भाई माया अपना खेल खेल रही है। तो वही यहाँ भी कहते हैं, इसलिए चपलो अजित अरण्य न। तो इसलिए ये इतनी चतुर है तो कहते हैं अजित, और इसको जीत पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अनुकूली नकुली जना,
तो ये जो मृग तृष्णा है तो वास्तव में है कुछ नहीं। मृग तृष्णा मतलब खाली एक आभास मात्र, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगता है, वो सत्य सा लगता है। और ये जो है तो इसलिए विप्रलंभन तात्पर्य जित उग्र मृग तृष्णा। तो अब जो तात्पर्य उसका है तो ऐसा छलने में इसे कहते हैं विप्रलंभन तात्पर्य जित। जो विप्रलंभन अर्थात मिथ्या जो भ्रांति है उस भ्रांति को ही भ्रांत करने वाले, भ्रम को भी भ्रमित कर देगा। जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, ये भ्रम है, इसको भी नहीं जानते। नहीं, उस भ्रम को भी भ्रमित कर दिया। अर्थात जो भ्रम है उसकी यथार्थता को जानने ही न दे। जैसे कई बार आजकल लोग कई बार घटनाएं आप सुनते हैं ना, कोई आपके दरवाजे पे आया, बहुत से लोग वो क्या है कि भाई कई बार भाई गहनों के नाम पर, भाई सफाई के नाम पर लोग करते हैं कि, या कई बार रास्ते में चलते चलते कई लोग ऐसे बातों में आपको उलझाते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए क्या लगता है भाई वो जो वो कह रहा है वही, फिर बाद में वो अरे उसने तो हमको ठग लिया, है कि नहीं? तो अब उसने क्या किया, तो भ्रम में ही आपको भ्रमित कर दिया कि है भ्रम, लेकिन उसी भ्रम में आपको भ्रमित कर दिया। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए विप्रलंभन तात्पर्य जिता। तो ये जो माया या संसार का जो वैभव है ये क्या करता है, देखो जो विप्रलंबन, वो जो भ्रांति है उसके तात्पर्य को ही जिसने जीत लिया, अर्थात अब भ्रम में भ्रम का भान होने ही नहीं देगी। और उग्र मृग तृष्णिका, और फिर क्या किया, जब भ्रम को ही ढक दिया तो अब मृग तृष्णा और बढ़ी। तो संसार के भोग्य पदार्थों की जो आशा है, इच्छा है, वो और दृढ़ हो गई। और उसके साथ साथ कहते हैं लहरी लहर इव एक रूपेण पदम क्षणम अकुर्वती चला दीप शिखा एव अति दुर्गेय गति गोचरा। अब ये संसार का जो वैभव है, जो लक्ष्मी है, ये कैसी है, कहते हैं लहर इव एक रूप, कहते हैं ये तो एक लहर की तरह, जैसे समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं तो वो चंचल हैं कि एक लहर उठी, अभी वो लहर किनारे तक पहुंची भी नहीं तो इतने में दूसरी लहर ने आके उसको दबा दिया, अभी वो उसको दबाई रही तो तब तक फिर वो तीसरी, तो वो क्रम निरंतर चलता रहता है। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो है संसार का जो, अगर संसार की आकांक्षा अगर हमारे मन में ज़्यादा मजबूत हो गई, संसार भोग की जो भी है जैसी भी है, तो वो फिर क्या करेगी, का लहर इव, तो फिर तो वहाँ एक तरंग के साथ दूसरी तरंग, या जैसे सुबह से लेकर के शाम तक का अगर एक दिन के जीवन का विचार करके देखें तो वो कितनी वृत्तियां प्रकट हुई। अभी एक विचार पूरा भी नहीं हुआ तो तब तक दूसरा विचार आके खड़ा हो जाता है, और वे दूसरा कुछ सोच ही रहे थे इतने में और तीसरा, और वो जो क्रम है वो कभी ज्यादा हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी रफ्तार से वो चल रहा तो हमको कोई ज्यादा परेशानी नहीं। क्यों, एक काल्पनिक दृश्य हमारे सामने बनता और बिगड़ता रहता है, अब उस काल्पनिक दृश्य को देख देख करके हम प्रसन्न होते रहे, और उसी में फिर कभी दुख की लहर भी आई तो कभी सुख कभी दुख, तो वह सुख और दुख। तो सुबह से लेकर के शाम तक अगर किसी दिन अगर विश्लेषण करके देखें
तो ये सुख और दुख इन दो लहरों के अतिरिक्त और लहर वेव्स, इन वेव्स के अतिरिक्त जीवन में और क्या है? लेकिन इन वेव्स को ही जब हमने सच्चा मान लिया तो बिना कारण के सुखी और दुखी, तो वही यहाँ कहते हैं वे लहर इव एक रूप है। तो कहते हैं ये एक ही लहर है, ऐसा नहीं। तो इसलिए कैसे है? पदम क्षणम अकुर्वते, एक क्षण के लिए वो वेव आई और तब तक दूसरी वेव आ गई और दूसरी को मिटाने के लिए फिर तीसरी। तो वो जो साइकिल है वो निरंतर और चलता रहा। तो कहने का अर्थ किसी एक वृत्ति में हम स्थिर रह पाए, संसार की वृत्ति में तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो ईश्वरीय वृत्ति है वहाँ स्थिरता है। जो ईश्वरीय वृत्ति है वहाँ स्थिरता है। क्यों? वैसे तो हमारा मन संसार की वृत्तियों में भी स्थिर हो जाता है, लेकिन वहाँ तो वो एक प्रवाह चल रहा है कि नहीं? जो भी हमारी कल्पना, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार हमारे मन की वृत्तियों का वो फ्लो और चल रहा है। और जब तक वो फ्लो चल रहा है तब तक हमारा मन वहाँ अटका हुआ है। लेकिन वो जो फ्लो है तो उसमें तो अलग अलग वृत्तियाँ हैं कि। और दूसरी तरफ जब आप भगवान का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो वहाँ वृत्ति रूपता है, लेकिन संसार की वृत्तियों की तरह वहाँ प्रवाह नहीं है। बल्कि वो जो प्रवाह है वहाँ क्या, वो धीरे धीरे कम हुआ। पर कोई भी मूर्ति का ध्यान करने आप बैठे तो शुरू में तो वृत्ति विक्षेप है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो, वो जो विक्षेप था, वो जो वृत्तियों का प्रवाह था, वो धीरे धीरे वहाँ कम हुआ और संसार के उसमें वहाँ वो प्रवाह वो बढ़ा। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए तो क्षणम अकुर्वती। तो ये जो संसार की वृत्तियों का जो प्रवाह है का वो आपको एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होने देता। लेकिन ये प्रवाह नित्य था। तो अब ईश्वर के कारण हमको ये सच्चा सा लगता है। जैसे आप गए हरिद्वार या तीर्थ स्थान में या इधर कावेरी आदि, तो आपने डुबकी लगाई तो आप क्या बोलते हैं कि भाई हमने गंगा में स्नान किया, कहते हैं ना। लेकिन जिस जल में आपने डुबकी लगाई, जब तक सिर बाहर निकाला तब तक वो पानी तो 10 मीटर दूर पहुंच गया। लेकिन तो अब आपने कौन से जल में स्नान किया? कई लोग कहते हैं कि सब लोग वही नहाते हैं, गंगा है, पानी कुछ भी नहीं। इसलिए तो अगर जल की बात करें तो जिस जल में आपने डुबकी लगाई वो तो आपकी डुबकी लगाते लगाते आगे निकल गया, लेकिन फिर भी हम उसको गंगा जल मानते हैं कि तो क्यों? वो प्रवाह नित्य था। वो जो जल का जो प्रवाह है, उसके जो कणों का जो प्रवाह, वो प्रवाह नित्यता है कि। तो उसी तरह से संसार में भी ये जो वृत्तियां हैं, क्यों जब तक एक वृत्ति आई तब तक उस वृत्ति को दूसरी वृत्ति ने दबा दिया। लेकिन वो प्रवाह नित्यता जो है, तो उस प्रवाह नित्यता के कारण हमको ये संसार में क्या लगा? सत्य सा। जैसे पहले जब लैंडलाइन चलता था तो उस एक ही वायर में कितनी तरंगें होती? वायर एक ही है, लेकिन उसमें आप भी फोन से बात कर रहे हैं, दूसरा भी बात कर रहा है और सबकी बात एक दूसरे से हो रही है कि नहीं? लेकिन कभी एक दूसरे से हो नहीं, लेकिन कभी अगर हो गया तो फिर कहीं की बात आपको कहीं सुनाई देती है। अभी फोन अभी भी होता है, मोबाइल में भी कभी बात हो जाता है। तो ये जो प्रवाह नित्यता, तो अब एक क्षण में वहाँ कितनी ध्वनि की तरंगें निकली
लेकिन जो जिसके साथ कनेक्ट है वो वहीं के। लेकिन एक साथ ही वो कितनी तरंगें चल रही, तो उसी तरह से ये जो संसार को सत्य मानने की हमारी जो प्रवृत्ति, तो उसके पीछे भी कहते हैं यही प्रवाह नहीं था। वो जो तरंगें हैं, वो जो वेव्स हैं संसार की, वो इतने तीव्र हैं कि उसको एकदम से अलग कर पाना संभव नहीं है। और लेकिन है तो वेव्स ही है, वो वेव्स ही तो है। तो अब वो वेव्स कहाँ, लेकिन जब आप बात करते हैं या किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो हैं तो वेव्स ही। अब इसी रूम में अगर माना 10 आदमी बैठे हैं तो नेटवर्क तो एक ही है, और 10 आदमी जो है तो 10 से बात कर रहे हैं और वीडियो कॉल या वो कर रहे हैं, तो सबको कनेक्टिविटी मिल रही है कि नहीं? तो वो प्रवाह नित्यता है कि अगर वो जो सिग्नल का जो फ्लो है, अगर उसमें कुछ विघ्न आ जाए तो डिस्टर्ब, फोटो बराबर नहीं आएगा, वो जो कुछ है। तो अब हमको क्या लगा कि भाई हम कंटिन्यू, लेकिन वो कंटिन्यूटी है नहीं, तो वहाँ तो हर क्षण में बदलता है। तो इसलिए तो यहाँ भी जो संसार की जो वृत्तियाँ, उनकी स्थिति भी वैसी, तो हमको लगता है कि भाई ये सत्य है, लेकिन है कैसा? कहते हैं एक वृत्ति आई, अभी वो वृत्ति प्रकट भी नहीं हुई, तो तब तक उसको दूसरी वृत्ति ने दबा दिया। तो जैसे वही मृग तृष्णा, तो अब वो तो जब तो हमको वो सच्चा सा लगा, यहाँ जल नहीं है तो चलो वहाँ है, वहाँ नहीं तो वहाँ, तो वो भाग दौड़, वो उसमें भी तो कंटिन्यूटी बनी हुई है कि नहीं? तो वही यहाँ भी कहते हैं। तो इसलिए चला दीप सिखाई, तो कहते हैं ये जितना भी संसार के जो दृश्य हैं, संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों को हमने सच मान रखा, तो ये कैसे हैं? का दीप सिखाई। कहते हैं आपने दीपक जलाया, तो जब दीपक आपने जलाया तो जब तक आप मुड़े तब तक तो दीपक बदल गया कि नहीं? वो जो अग्नि थी, लेकिन वो वहाँ भी तो प्रवाह नित्यता है कि नहीं? पीछे से जो तेल निरंतर आ रहा है, तो अब हमको क्या लगा कि भाई एक ही दीपक है, लेकिन अगर देखें तो वो दीपक भी तो हर क्षण में बदल रहा है कि नहीं? लेकिन वो प्रवाह नित्यता के कारण हमको एक ही लगा। तो वही कहते हैं चला दीप सिखाई। इसलिए संसार का जितना भी वैभव है, कहते हैं उसी की तरह से ये सब चंचल है, चपल है, और अति दुर्गेय गति गोचरा। कहते हैं इसकी गति को जानना तो जो सामान्य व्यक्ति है, कहते हैं उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उसका विचार करेगा, चिंतन करेगा, तो धीरे धीरे वो इस गति को जब जानेगा, जब इसकी वास्तविकता जैसे जैसे समझ में आई, तो धीरे धीरे उसका इसके प्रति वैराग्य का भाव ही अपने आप जीवन में आएगा। और इतना ही नहीं कि ये जो मृग तृष्णा है, ये जो संसार के भौतिक जगत के सुख भोग की जो आकांक्षा है, तो कहते हैं ये करती क्या है? सिंही व विग्रह व्यग्र करीन्द्र कुल पोतिनी। कहते हैं जैसे जो हाथी है, तो जो हाथी है, उस हाथी की मृत्यु कैसे हुई? थोड़ा सा मोह के कारण। वो जो हाथी को जो पकड़ने वाले हैं, जो शिकारी हैं, उसने क्या किया? एक नकली चित्र बना के सामने और लगा दिया। चित्र मेन तो चित्र है, वो हाथी ने वो चित्र को देखा तो वास्तव में वो क्या है? नकली है सब कुछ, लेकिन उसको सच्चा मान करके वो बंधन में बंधा कि, और इतना कि वे उसकी मृत्यु भी उसे हो सकती है।
तो उसी तरह से कहते हैं कि वे सिंही। तो इसलिए ये जो मृग तृष्णा या जो संसार के सुख भोग की जो तृष्णा है, तो कहा जैसे वो एक काल्पनिक सुख का भाव तो हाथी को मृत्यु के मुख तक ले जाता है, तो उसी तरह से जो मनुष्य रूपी जो हाथी है, वह इसकी मृत्यु का भी कारण क्या है? ये संसार की तृष्णा। और जब मृत्यु हुई तो फिर जन्म हो, क्योंकि फिर अंतिम समय में फिर वैसा ही संकल्प, उसके अनुसार फिर नया जन्म। तो ये जो संसार की जो तृष्णाएं हैं, यही क्या है? जीवन में जन्म और मृत्यु का कारण। तो इसलिए कहते हैं ये जो तृष्णाएं, ये बड़े से बड़े, या कोई ये कहे कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं ये नहीं कहा कि जब तक उसका जीवन में अनुभव करके जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो तब तक ये जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकते। और इसका जो खड्ग कैसी है, तो कहते हैं खड्ग धारे व शिशिरा तीक्ष्ण तीक्ष्ण सयास्या। कहे तलवार कहीं दिखती नहीं, लेकिन जो तलवार है, वह जो मृत्यु है, वह चलो पशु पक्षी आदि का जो हिंसा करने वाले हैं, जो कसाई आदि है, तो उसने तो तलवार आदि के द्वारा उसकी हत्या की। कहा लेकिन ये मनुष्य के जीवन में ऐसा क्या है? कोई हथियार दिखता है क्या? दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना तीक्ष्ण हथियार है कि वे उसकी चोट भी वो नहीं दिखाई देती। जैसे बहुत शार्प हो, कई बार घर में चाकू, बहुत तेज चाकू आपको और किसी वस्तु को यूं करो तो एक क्षण में वस्तु कट गई, लेकिन उसका जो है वो नहीं, वो थोड़ी देर बाद जब वो गिरा या तब वो पता लगे। तो उसी तरह से कहते हैं खड्ग धारे। तो वास्तव में ये जो संसार के सुख भोग की जो लालसा है, कहते हैं यही वास्तव में वो अस्त्र है जो हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। और ये अस्त्र इतना तीक्ष्ण है, कब इसमें काट दिया वो हमको पता ही। अगर देखें तो जो भी जीवन में हमारे जो भी आकांक्षाएं इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं ने कब हमको इस बंधन में बांध दिया पता लगता है क्या? हाँ, जब बंध गए तो फिर बाद में अरे ऐसा हो गया, होता है ना, कई बार अनुभव होगा। तो इसलिए कहते हैं ये इतने तीक्ष्ण इसकी धार है, इतने ये है, तो ये कब इसने हमको इस संसार बंधन में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध दिया, तो कहा उसका भी पता लगता है। इसलिए अत्यंत तीक्ष्ण। तो इसलिए खड्ग धारे व शिशिरा, कहते हैं इसके जो धार है वो अत्यंत तीक्ष्ण है। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं ना अनया पहरता थिन्या दुराधिपरलीनया पश्याम्य भव्यया लक्ष्म्या किंचित दुखाधृते सुखम। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मुझे तो ये लगता है कहा कि भाई संसार का जो वैभव है, तो इससे न किंचित, तो उससे सुख तो बिल्कुल भी यहाँ मिलने वाला नहीं है। यहाँ मिला क्या? केवल दुख ही दुख। कैसे तो उसकी चर्चा कहेंगे। तो इसलिए ये पहले जो संसार का जो वैभव है, धन संपत्ति, उसकी निस्सारता को बताया। और फिर कोई कहे कि नहीं आयु है, जीवन है, शरीर आदि, तो फिर अगले अध्याय में उसकी सारहीनता को स्पष्ट करेंगे, तो उसकी चर्चा। ये भगवान राम को बता रहे हैं सब ये ज्ञान। नहीं, राम अपनी ओर से कह रहे हैं कि भाई मैंने जो अनुभव किया जीवन, भगवान अपना जीवन का अनुभव स्पष्ट वशिष्ठ और राम का चल रहा है। हाँ,
वशिष्ठ जी राम नहीं, फिर बाद में वो कहेंगे भाई ये मेरा अनुभव है। जैसे आप भी कहीं किसी के पास जाते हैं ना, तो अपना अनुभव बताए भाई ये हमने समझा, भाई कितना सही है कितना गलत है, तो वो तो सामने वाला जो अनुभवी है वो बाद में बताएगा। या जैसे बच्चों से भी आप पूछते हैं भाई तुमने क्या सीखा या क्या अनुभव किया, तो इसी तरह से भगवान राम जो है तो अपने जीवन का जो अनुभव जो उन्होंने रियलाइज किया, वो कहता था मेरी समझ में जो संसार आया वो ये है। मतलब वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ऐसे ही आगे बता, आगे फिर वो उत्तर देंगे। अभी तो वो अपना अनुभव प्रकट कर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं डाउट्स। अभी तो वो अपना जो अनुभव है वो अनुभव बता रहे कि मैंने ये इस संसार से जो अभी तक जो समझा जो सीखा वो ये। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपना रोग पहले बताएंगे ये हुआ है मेरे साथ, फिर वो उसका अगर वो टाइम में तो राम जी 8 साल के थे ना, ना वो जो भी कैसे है, तो वो जो भी है, तो अभी वो अपना वो बता रहे कि मैंने ये अनुभव किया और ये सब चीजें हैं कि भाई क्या अनुभव किया, वे संसार बंधन में बंधे हैं, तो अब ये संसार में तो हमको सुख कहीं देखता नहीं, तो फिर वहाँ प्रश्न भी अब ये सब कुछ है इतना अपनी समझ में आया, तो अब इससे बाहर कैसे निकलें, तो वो प्रश्न फिर आगे करेंगे, उसका उत्तर वशिष्ठ जी देंगे। ये भी तो सब सवाल ये सब चल रहा इसी है। सेशन में आ जाएगा ना, ये महीने में आ जाएगा जवाब। 800 पेज है। ये सेशन में नहीं है ना, हर बार चलेंगे। ऐसा नहीं, महाराज जी को पूरा पूरा दिमाग से निकल जाता है। नहीं पड़ता माया को है। छोड़ देंगे। अगर सब लोग का विचार हो तो ऑनलाइन जैसे ये रवाना भी होते हैं, तो एक बार सेटल हो जाए तो ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जवाब तो अभी चाहिए ना। और मैं काम नहीं है क्या महाराज जी को? होती है उसमें, जैसे पहले ही करते थे सब ऐसे करते हैं 45 मिनट्स। इसका हल तो अभी यही चाहिए, अभी हरे